जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैशाख माह की आप सबको बहुत बहुत मंगल बधाई हो। वैशाख मास सब प्राणियों की मनोकामनाओं को सिद्ध करता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में सूर्य उदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। वैशाख मास में स्नान दान का विशेष महत्व है। वैशाख मास में भगवान विष्णु और कृष्ण जी की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। वैशाख मास की अगर विशेषता की बात करें तो वैसाखी सिख कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो हर साल 14 अप्रैल को वैशाख के पहले चंद्र महीने में मनाया जाता है। इस दिन खालसा की स्थापना की गई थी और समागम, नगर कीर्तन, गतका प्रदर्शन, अखंड पाठ आदि के रूप में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। इस मास में जल दान का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो इन दिनों में प्याऊ लगवाएं या किसी प्याऊ में मटके का दान करें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। वैशाख मास में अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु ने नर नारायण, नरसिंह और परशुराम जैसे कई अवतार लिए थे। ऐसा माना जाता है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को देवी लक्ष्मी माता सीता के रूप में पृथ्वी से प्रकट हुई थी। अब हम वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 3 का आरंभ करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में श्रेष्ठ ब्राह्मण हो तथा धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रम नाशक पलंग या शैया दान करे व उस पर सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करे तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग तथा कुंदन सा हो जाता है तथा सब पाप शांत हो जाते हैं। उसे संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। जीवन भर के अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी जन्म में सब सुख भोगने को मिलते हैं। कुल की वृद्धि होती है, बड़ी आयु होती है, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही दान देने वाला अपार फल पाता है और पृथ्वी का राज्य भोगकर अंत में योगियों को भी दुर्लभ ब्रह्म पद को पाता है। वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। तत्पश्चात अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन, कंबल दान करने से जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई पर सुखपूर्वक निद्रा आने से दुख और परिश्रम दूर हो जाता है। अतः इसका दान करने से अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता और निस्संदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है। अतः कपूर दान करने से मोक्ष मिलती है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो और सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहें, वह पुत्र तथा पुत्रादि से युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। चंदन सेवन करने से त्वचा और हड्डी का संताप तत्काल दूर हो जाता है। अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों तापों से दूर हो मोक्ष को पाता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुश का दान करता है, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है और सब देवता उसकी सहायता करते हैं। गोरोचन और कस्तूरी दान करने वाला तीनों तापों से छूट जाता है। सेवती और जूही का दान करने से सार्वभौम राजा होता है। केतकी और मलिका का दान करने वाला माधव भगवान की आज्ञा से अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्य व नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। जो प्राणी विश्राम मंडल बनवाकर ब्राह्मण को दान करे, उसका पुण्य फल कहने की सामर्थ्य नहीं। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछा उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में
बाग बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा होता है। ये सद्धर्म ही उसके पुत्र हैं। संतानें 7 प्रकार की कही हैं। उत्तम शास्त्र का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जल दान, अन्न दान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतानें वेद वेताओं ने कही हैं। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख मास में तापनाशक छाछ का दान करता है, नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक जल का दान करता है तथा गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, वह विद्यावान और धनवान होता है। उसके पुण्य का फल कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं। जो मनुष्य चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है। जो गौ का घी दान करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है वह सब पापों से छूट श्वेत द्वीप को जाता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए ईख दान करता है उसको अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पने का और तथा फल का दान करता है उसके पितरों को निश्चय सुधा पान मिलता है और वह सब पापों से छूट विष्णु की सायुज्यता पाता है। जो पके आम के फल और पने का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। जो चैत्र की अमावस्या के दिन पीने योग्य वस्तु से भरे घड़े का दान करता है वह 100 गया श्राद्ध के बराबर है। जो इसी अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान पितृस्वरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निस्संदेह प्राप्त होता है। विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, वैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुम्र रूप धर सिंधु मचाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलई नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, ना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरू सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजनहारे। देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करूं दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करूं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूं समर्पण।
सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा। जय विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।